अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 14 प्रॉब्लम। 14 प्रॉब्लम में मिस्टर लॉन्ग was the holder of 2000 preference shares of rupees 100 each on which 75 per share has been called up। अभी ये प्रॉब्लम में एक होल्डर है जिसके पास 2000 प्रेफरेंस शेयर्स है 100 रुपये के, और उसके ऊपर 75 रुपीज़ हम लोग ने कॉल्ड अप किया है, और उसमें से कॉल्ड अप कुड नॉट पे ड्यूज ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल एट 25 पर शेयर। तो 75 में से वो 25 रुपीज़ पे नहीं कर पाया है, इसका मतलब उसने 50 रुपीज़ पे किया है। और फिर डायरेक्टर्स ने वो शेयर्स फॉरफिट किए और एंड री इशूड 1500 ऑफ सच शेयर्स टू मिस्टर शॉर्ट एट ₹65 पर शेयर एट 75 पर शेयर। मतलब डायरेक्टर्स लोगों ने वो जो शेयर्स थे फॉरफिट किए और फॉरफिट करके री इशू कर दिए दूसरे आदमी को, शॉर्ट को 65 के रेट से, और 75 रुपीज़ कॉल्ड अप वैल्यू है। तो अपने को जर्नल एंट्रीज करने का है। तो ये प्रॉब्लम में 2000 शेयर्स अपने को फॉरफिट करने हैं 75 रुपीज़ के, और उसमें से 25 रुपीज़ पे नहीं किया है, इसका मतलब 50 रुपीज़ अपने को आ गया है। और फिर 2000 फॉरफिट करके हम लोग 1500 इशू कर रहे 65 के रेट से। अब ये एंट्रीज अपने को जर्नलाइज करनी है। तो सबसे पहला हेडिंग डालते हैं। अब इधर कंपनी का नाम दिया नहीं है, तो इधर हम लोग लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ क्वेश्चन मार्क। बिजनेस कंपनी का नाम दिया नहीं है, क्वेश्चन मार्क डाला। उसके बाद हम लोग बनाएंगे जर्नल एंट्रीज। जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएंगे। अभी इसमें अपने को वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, एक शेयर फॉरफीचर का और एक री इशू का। सबसे पहला शेयर फॉरफीचर का नोट बनाते हैं। तो अभी जब इशू करते हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को क्रेडिट देते हैं। अभी फॉरफीचर कर रहे हैं तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को डेबिट देंगे। तो अभी 75 रुपीज़ अब तक हम लोगों ने बुलवाया है। तो इधर आएगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और इधर आएगा 2000 इंटू 75, मतलब ये 1.5 लाख रुपये हो गया। और उसमें से अपने को 50 मिला है, 25 मिला नहीं है, तो इधर शेयर फॉरफिटेड में ये 2000 आएगा, 2000 इंटू 50 मिला, 2000 इंटू 50 1 लाख, और बाकी का 25 ये कॉल्स इन एरियर्स को जाएगा। तो 70 में से 50 मिला वो फॉरफिटेड को जाएगा, और जो नहीं मिला वो कॉल्स इन एरियर्स को जाएगा 25, मतलब ये 50,000 हो गया। अभी ये फॉरफीचर की नोट है। उसी तरह अपने को और एक नोट बनानी है री इशू की। अभी री इशू करते टाइम हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को हम लोग क्रेडिट दे रहे, फॉरफिट करते टाइम डेबिट दे रहे, और री इशू करते टाइम हम लोग उसको क्रेडिट कर रहे। तो अभी क्रेडिट करते टाइम हम लोग 2 पार्ट कैसे बनाते हैं इसके। सबसे पहला रिसीव्ड और एडजस्टेड, ऐसे 2 पार्ट बनाएंगे। तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 75, उसमें से रिसीव्ड मतलब हम लोग बोलेंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। तो हम लोग 1,500 शेयर्स इशू कर रहे, 1,500 इंटू 65 के रेट से इशू कर रहे, और इधर रख रहे 1,500 इंटू 75, 1,500 इंटू 75 रख रहे, और हम लोग ने 65 इधर यूज़ किया, और बाकी का जाएगा एडजस्टेड में। रिसीव्ड और एडजस्टेड, ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। अभी एडजस्टेड में आएगा शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट, तो ये शेयर फॉरफिटेड अकाउंट में जाएगा 1,500 इंटू ₹10। ओके, अभी इधर शेयर फॉरफिटेड के 50 थे, और इधर हम लोग ने 10 एडजस्ट किए, तो बाकी का प्रॉफिट होगा 40 रुपीज़।
तो एडजस्टेड में 1,500 इंटू 10 आएगा और बाकी का अपना प्रॉफिट होगा। एडजस्टेड और फिर प्रॉफिट जाएगा कैपिटल रिजर्व को। कैपिटल रिजर्व में आएगा 50 में से 10 रुपीज़ यूज़ किया तो 40 रुपीज़ प्रॉफिट, 1,500 इंटू 40। तो अभी हम लोग एंट्रीज करते हैं, 2 एंट्रीज आएगा। सबसे फर्स्ट एंट्री फॉर्मेट बनाते हैं। तो फर्स्ट एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यह आएगा 2,000 इंटू 75। दो हज़ार इंटू 75 1.5 लाख, 2,000 इंटू 50 1 लाख, इधर 2,000 इंटू 25 50,000। ठीक है, तो बीइंग फॉरफिटेड 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स फॉर नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट एंड कॉल, अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। ठीक है, और 2,000 प्रेफरेंस शेयर्स। अभी इसमें से हम लोगों ने 1,500 शेयर्स इशू किए हैं 65 कैरेट से, तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट और इधर आएगा 1,500 इंटू ₹65। बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट,
ये इधर फॉरफिटेड का पूरा अमाउंट लेने का 1,500 इंटू ₹50 और 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को 75 जाएगा। अब इधर 65 और 50 115 होता है और आपको 75 चाहिए, तो 40 रुपीज़ आपका प्रॉफिट होगा। तो ये प्रॉफिट आपको ट्रांसफ़र करना है कैपिटल रिजर्व को, टू कैपिटल रिजर्व 1,500 इंटू 40। तो सबसे पहला 1,500 इंटू 65, फिर 1,500 इंटू 50 और फिर इधर 1,500 इंटू 75 और 1,500 इंटू 40। $60,000। अब ये टोटल $172,000 और इधर की भी टोटल 1,72,500। ओके, तो ये री इशू किया। नरेशन बीइंग रीइश्यूड 1,500 shares at ₹65, ₹75 being called up, being paid up आएगा, being paid up। ओके, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गई। नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम में ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड issued 30,000 equity shares of ₹10 each, payable as 3 on application, 5 on 5 share including premium on allotment, 4 per share on call. All the shares were subscribed. Money due on all shares were fully received, except Ram holding 500 shares failed to pay allotment and call money, and Sham holding 1,000 shares who had failed to pay call money. All those 1,500 shares were forfeited. Of these were forfeited 1,250 shares, including whole of Ram shares, were subsequently reissued to Jadoo as fully paid at a discount of 2 per share. अब ये प्रॉब्लम में 2 जन का पैसा आने का बाकी था। एक जन जो राम था उसके पास 500 शेयर्स थे, तो उसका अलॉटमेंट और कॉल मनी नहीं मिला, और दूसरा श्याम था जिसका 1000 शेयर्स के ऊपर कॉल का पैसा नहीं मिला। अब ये दोनों 1,500 शेयर्स हम लोग ने फॉरफिट किए हैं, और उसमें से 1250 शेयर्स और जिसमें राम का पूरा लॉट शामिल है वो हम लोग ने रीइशू किया जादू को, और उसको दे रहे डिस्काउंट 2 रुपीज़ पर शेयर के, मतलब 10 के शेयर हम लोग 8 रुपीज़ को इशू कर रहे हैं। ओके,
pass necessary journal entries in the books of company to record the forfeiture and reissue of the share. Also prepare the balance sheet of the firm. Okay, तो हम लोग जर्नल एंट्रीज पास करते हैं. तो अभी हेडिंग डालेंगे इन द बुक्स ऑफ ब्यूटीफुल कंपनी लिमिटेड. तो सबसे पहला हम लोग नोट करते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले ये प्रॉफिट है. तो ये प्रॉब्लम में हम लोग अभी इक्विटी शेयर जो है सबसे पहला 500 इक्विटी शेयर्स कैंसिल कर रहे. तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट अब इधर इक्विटी शेयर्स के साथ आपको सिक्योरिटीज प्रीमियम भी लेना पड़ेगा. तो इक्विटी शेयर कैपिटल आपका जो है 500 इंटू 10 और 2 रुपया प्रीमियम है. तो ये 500 इंटू 10 आएगा 500 इंटू 10 50,000 आएगा. और सिक्योरिटीज प्रीमियम 500 इंटू 2 आएगा. प्लस इंटू 2 10,000 आएगा. अभी उसमें से उसने अलॉटमेंट और कॉल का पैसा नहीं पे किया है. सो सिर्फ 3 रुपीज़ एप्लीकेशन का ही पे किया है. तो रिसीव्ड में जाएगा 500 इंटू 3 बाकी का 9 रुपीज़ कॉल्स इन एरियर्स में जाएगा. 500 इंटू 3 15,000 500 इंटू 3 1500 आएगा. 500 इंटू 10 5,000 सिक्योरिटीज प्रीमियम 500 इंटू 2 10,000 1,000 और बाकी का 500 इंटू 9 आएगा 4,500.
ठीक है। तो हम लोग ने क्या किया, सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल का 500 इंटू 10 लिया, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम का 500 इंटू 2 लिया, और फिर उसमें से एप्लीकेशन का 3 रुपया मिला था वो शेयर फॉरफिटेड को डाला, और बाकी का 9 रुपया कॉल्स इन एरियर्स को डाला। अभी ये जो 500 शेयर्स है हम लोग दूसरे आदमी को दे रहे 8 के रेट से, तो इधर क्या आएगा, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट आएगा। इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट इधर आएगा 500 इंटू 8, 500 इंटू 8 आएगा 4000। इधर 500 इंटू पूरा 10 लेना पड़ेगा, और 10 में से 8 अपने को मिला है, 2 रुपया एडजस्ट किया। अभी शेयर फॉरफिटेड में 3 रुपया है, 2 रुपया एडजस्ट किया तो 1 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है, अभी ये पहला लॉट हो गया। अभी दूसरा लॉट जो है दूसरा लॉट 1000 का है। दूसरा लॉट को भी नोट करना पड़ेगा। दूसरा लॉट में सिक्योरिटीज प्रीमियम नहीं है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 इंटू 10, ये 10,000 है, और उसको 2 हिस्सों में डिवाइड किया। रिसीव्ड का शेयर फॉरफिटेड में जाएगा। रिसीव्ड का 8 रुपया, और नॉट रिसीव्ड का कॉल्स इन एरियर्स में 1000 इंटू 2 जाएगा। तो हम लोगों ने इक्विटी शेयर कैपिटल के 2 पार्ट किए, रिसीव्ड नॉट रिसीव्ड। रिसीव्ड का 8 रुपया और कॉल्स इन एरियर्स का 2 रुपया, और फिर इक्विटी शेयर कैपिटल को क्रेडिट दे रहे। अभी इसमें 1000 में से 750 शेयर्स ही इशू किए हैं, री इशू। 750 10 के हिसाब से 7500, और उसका रिसीव हो गया 7.5 इंटू 8, और बाकी का एडजस्ट किया है 750 इंटू 2, और बाकी का प्रॉफिट है। इधर सिर्फ कॉल का पैसा अपने को मिला नहीं, 4 रुपया, तो इधर 6 रुपया मिला है। 1000 इंटू 6, 6000, और कॉल्स इन एरियर्स का 4।
अभी 10 में से 8 रुपया इधर यूज़ किया है, 750 इंटू 2 फॉरफिटेड में से लिया और 4 रुपये का प्रॉफिट, 750 इंटू 4। ठीक है, अभी जर्नल एंट्री करते हैं। बॉर्डर बनाते हैं, रूलिंग करते हैं। एंट्री स्टार्ट करते हैं। पहला एंट्री सबसे पहला इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 500 इंटू 10, फिर सिक्योरिटीज प्रीमियम 500 इंटू 2, शेयर फॉरफिटेड को आएगा 500 इंटू 3, और कॉल सिनेरियोस को आएगा 9 रुपीज़। उसके बाद ये री इशू करने का एंट्री करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट आएगा 500 इंटू 8, शेयर फॉरफिटेड आएगा 500 इंटू 3, टू इक्विटी शेयर कैपिटल 500 इंटू 10, और टू कैपिटल रिजर्व आएगा 500 इंटू 1।
500 इंटू 8 आएगा 4000, 500 इंटू 3 1500, 500 इंटू 1 5000, 500 इंटू 1 500। तो सबसे पहला ये इक्विटी शेयर्स फॉरफिट किया। अभी दूसरा लॉट फॉरफिट करके फिर से री इशू करते हैं। अभी दूसरा लॉट 1000 शेयर्स का है। हजार शेयर 10 रुपये के है, उसमें से 6 रुपया मिला है, 4 रुपया नहीं मिला। तो 1000 इंटू 10 10,000, 1000 इंटू 6 6000, 1000 इंटू 4 4000। Being forfeited 1000 equity shares for non-payment of call. Next, रीइश्यू करने की एंट्री। बैंक अकाउंट डेबिट 750 इंटू 8, शेयर फॉरफिटेड 750 इंटू 6। तो ये प्रॉब्लम हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम करेंगे। अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, A holds 2000 shares of ₹10 each, on which 2 on application paid. 8 holds 4000 shares of ₹10 each, on which he has paid 2 per application and 3 per allotment. C holds 3000 shares at the rate of 10 each and has paid 2 on application, 3 on allotment and 3 for first call. They all failed to pay their arrears on second and final call, and directors forfeited the shares. The shares are subsequently reissued
at rupees 12 per share. Journalize the transaction relating to forfeiture under issue. अब ये प्रॉब्लम में सबसे पहला ए है, 2000 शेयर 10 रुपये के है, उसने सिर्फ 2 रुपये एप्लीकेशन का पे किया है। उसके बाद दूसरा बी है, 4000 शेयर्स है उसके पास 10 के, उसने 2 रुपये एप्लीकेशन का और 3 रुपये अलॉटमेंट का पे किया है। उसके बाद सी है, उसके पास 3000 शेयर्स है 10 रुपये के, उसने 2 रुपये एप्लीकेशन का, 3 रुपये अलॉटमेंट का और 3 रुपये फर्स्ट कॉल का पे किया है। और ये सब लोग जो सेकंड एंड फाइनल कॉल है ये पे करना भूल जाते हैं और उसके बाद कंपनी उनके शेयर्स फॉरफिट करती है। फॉरफिट करने के बाद ये सभी शेयर्स 12 रुपीज़ के हिसाब से री इशू कर रहे हैं। जर्नलाइज द ट्रांजैक्शंस रिलेटिंग टू द फॉरफीचर एंड री इशू। फिर उनकी अपने को जर्नल एंट्रीज करनी है। तो अपने को 3 अलग अलग वर्किंग नोट करने हैं, पहले 2000 के, 4000 के और बाद में 3000 के। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम लोग 2000 शेयर्स फॉरफिट करते हैं 10 रुपये के। तो 2000 इंटू 10 और उसमें से अपने को मिले हैं, सिर्फ एप्लीकेशन मनी मिला है 2 रुपया मिला है, बाकी का 8 रुपया नहीं मिला। तो 2 रुपया मिला, 8 रुपया नहीं मिला, 16000 का। अभी ये शेयर्स प्रीमियम के साथ इशू कर रहे हैं, तो इधर इक्विटी शेयर कैपिटल भी आएगा और सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आएगा। इक्विटी शेयर 2000 इंटू 10 आएंगे और सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 रुपये आएगा। तो इसमें से रिसीव्ड पूरा का पूरा 12 रुपया रिसीव हो गया है। और एडजस्ट कुछ नहीं किया है और पूरा का पूरा प्रॉफिट है आपका 2000 इंटू 2। पूरा का पूरा प्रॉफिट है। ठीक है, तो ये पहला लॉट लिया 2000 शेयर्स का। अभी अगला जो लॉट है वो 4000 शेयर्स का है। अगला 4000 शेयर 10 रुपये के 40,000, उसमें से रिसीव्ड है। अब इसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा पे किया है
तो 2 रुपया एप्लीकेशन, 3 रुपया अलॉटमेंट, 5 रुपया पे किया है। 2000 इंटू 5 ये हो गया 4000 इंटू 5 है 20,000। नॉट रिसीव्ड में 4000 इंटू 5 आएगा 20,000। उसके बाद इशू कर रहे 4000 इंटू 10 40,000 के, 4000 इंटू 2 8,000 के। रिसीव्ड 4000 इंटू 12 पूरा का पूरा 4000 इंटू 5 प्रॉफिट। ओके, अभी तीसरा लॉट 3000 का लेते हैं। तो इधर 3000 इंटू 10 30,000 आएंगे। उसमें से रिसीव्ड है, अभी इसमें सिर्फ लास्ट कॉल नहीं पिया है, सेकंड एंड फाइनल कॉल। बाकी 2 रुपया एप्लीकेशन का, 3 रुपया अलॉटमेंट, 5 और 3 रुपया फर्स्ट कॉल का पे किया है। तो 8 रुपया पे किया, 2 रुपया पे नहीं किया। तो 3000 इंटू 8 मिला 24,000 और 3000 इंटू 2 6000। ये कॉल्स इन एरियर्स का है। ठीक है, अभी इधर रीइशू कर रहे 3000 इंटू 10 30,000। पूरा का पूरा 8 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। 3000 इंटू 8 24,000। ठीक है, अभी जर्नल एंट्रीज बनाते हैं। तो इधर कंपनी का नाम नहीं दिया है, तो इधर क्वेश्चन मार्क डालेंगे। जर्नल का फॉर्मेट बनाते हैं। सबसे पहला बॉर्डर बना है, अभी रूलिंग करते हैं।
अभी हम लोग प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लॉट फॉरफिट करके फिर रीइश्यू करेंगे। सबसे पहला हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहला जो 2000 का लॉट है वो फॉरफिट कर रहे हैं। तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट 2010 रुपये का, और 2000 मिला है, 8 रुपया नहीं मिला। तो इक्विटी शेयर कैपिटल आएगा 2000 इंटू 10, उसमें से 2 रुपया एप्लीकेशन का मिला है, बाकी का 8 रुपया नहीं मिला। तो 2000 इंटू 10 20,000 है, उसमें से 2000 इंटू 2 4000 मिला, और 8 रुपया नहीं मिला, 16,000। बीइंग फॉरफिटेड 2000 इक्विटी शेयर्स for non-payment of allotment, first call and second call. ठीक है, अभी इसके बाद इनको रीइश्यू करना है। तो बैंक अकाउंट आएगा 200 इंटू 10 और सिक्योरिटीज प्रीमियम तो बैंक अकाउंट आएगा 200 इंटू 12, 12 रुपया अपने को मिला है। उसके बाद शेयर फॉरफिटेड का 2 रुपया है। फिर 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम आएगा 2000 इंटू 2। तो 2000 इंटू 12 आएंगे 24,000, 2000 इंटू 2 आएंगे 4000, फिर 2000 इंटू 10 20,000, इधर 4000, और कैपिटल रिजर्व के भी 4000। बीइंग रीइश्यूड 2000 शेयर्स एट ₹12 विल पेड अप। अभी इनको रीइश्यू किया, अभी फिर से दूसरा लॉट 4000 का लेना है। दूसरा लॉट 4000 का है। शेयर फॉरफिटेड अभी 10 में से अपने को 5 रुपया मिला है, 5 रुपया नहीं मिला।
और इधर फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल पे नहीं किया है, अलॉटमेंट का पैसा पे किया और फिर इनको री इशू करना है। बैंक अकाउंट डेबिट 4000 इंटू 12 आएगा। शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट 4000 इंटू 2। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4000 इंटू 10। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 4000 इंटू 2। शेयर फॉरफिटेड का 5 रुपये आएगा इधर, और कैपिटल रिजर्व का भी 5 रुपया। ठीक है, तो 4000 इंटू 12 48,000, 4000 इंटू 5 20,000, तो ये 40,000 आएंगे, ये 8,000 आएंगे और ये 20,000। ठीक है, तो ये 4000 शेयर्स 12 रुपये के। उसके बाद दूसरा लॉट है 3000 शेयर्स का। इसके ऊपर 8 रुपया मिला है, 2 रुपया नहीं मिला। तीन 3000 शेयर्स, और उसमें सिर्फ सेकंड कॉल नहीं मिला है। ठीक है, तो ये 3000 शेयर्स फॉरफिट के, और फिर ये 3000 शेयर्स को 12 के रेट से रीइश्यू कर रहे। बैंक अकाउंट डेबिट 3000 इंटू 12, फिर ये 8 रुपये आएगा शेयर फॉरफिटेड का। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 3000 इंटू 10, सिक्योरिटीज प्रीमियम 3000 इंटू 2, और कैपिटल रिजर्व को 8 रुपये जाएगा। तो ये 3000 इंटू 12 36,000, 3000 इंटू 2 8 24,000, फिर 10 30,000 आएगा, ये 6,000 और ये 24,000। तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं।
अभी ये जो प्रॉब्लम है, एक्स कंपनी लिमिटेड was incorporated with a authorized share capital of ₹90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़, मतलब 90,000 शेयर 10 रुपये के साथ रजिस्टर किया था। द कंपनी परचेज लैंड एंड बिल्डिंग फ्रॉम वाई कंपनी लिमिटेड फॉर 4 lakhs पेबल इन फुल्ली पेड अप शेयर्स ऑफ द कंपनी, मतलब लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है 4 लाख को। द बैलेंस ऑफ द शेयर्स वेयर इशूड टू द पब्लिक विच वेयर फुल्ली सब्सक्राइब एंड पेड अप, मतलब 90,000 शेयर 10 रुपये के 9 लाख है। 9 लाख में से 4 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग परचेज किया है और 5 लाख पब्लिक को हम लोग ने इशू किया है और वो पूरा का पूरा पैसा मिला है। ओके, तो इसका जर्नल एंट्रीज अपने को करने का है। हेडिंग डालते हैं, तो ये इन द बुक्स ऑफ एक्स कंपनी लिमिटेड। और फिर जर्नल एंट्रीज बनाएंगे। फॉर्मेट बनाते हैं। तो एंट्री स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला लैंडेड बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं 4 लाख की, तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट वाई लिमिटेड की 4 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग परचेस कर रहे हैं। Narration being purchased land and building for Y company. Being purchased land and building from Y company. उसके बाद इसके अगेंस्ट हम लोग शेयर्स दे रहे, वाई कंपनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 4 लाख। being allotted equity shares to Y company. ओके, अभी इसके बाद हम लोग ने बाकी का 5 लाख शेयर्स ये पब्लिक को इशू किया है। तो सबसे पहला एप्लीकेशन और उसके साथ अलॉटमेंट, इसका पैसा कलेक्ट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट
टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, तो ये 9 लाख में से 4 लाख जाएगा, 5 लाख आएगा। बीइंग रिसीव्ड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी, बाद में ये जो पैसा मिला है ये कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफ़र करेंगे। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो ये भी 5 लाख आएंगे। नरेशन बीइंग ट्रांसफर्ड इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम अपना हो गया। अभी हम लोग इसके बाद नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स।